मैं डॉक्टर अनीता यादव, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बूंदी। प्रिय छात्र छात्राओं, आज के ई व्याख्यान के अंतर्गत हम मैथिली शरण गुप्त की कविता द्वापर से कुछ अंशों की व्याख्या करेंगे। धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, पर भूखे ने भरम गवाया, फिर भी धक्के खाए। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं यह तो। इन पंक्तियों में गुप्त जी ने विधृता नारी के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं गृहस्थ धर्म के संबंध में बताया है। विधृता अपने पति से कहती है कि धर्म तुम्हारे घर आया था, अपने कर फैलाए, कि साक्षात धर्म स्वयं अपने हाथों को फैलाए हुए तुम्हारे द्वार पर आया था। पर भूखे ने भरम गवाया, फिर भी धक्के खाए। परंतु उस भूखे व्यक्ति की सद्गृहस्थों के प्रति जो आस्था थी वह टूट गई और वह उसका एक भ्रम ही निकला, क्योंकि यहाँ आकर भी उसे धक्के खाकर ही जाना पड़ा। उसको यहाँ आकर के भी जिस प्रयोजन के लिए वो यहाँ आया था वो पूरा नहीं हुआ या उसको दान नहीं मिला। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो। अब तुम किसको साध रहे हो, चला गया है वह तो। अब उस के चले जाने के उपरांत तुम धर्म साधना के नाम पर अथवा धर्माचरण के नाम पर क्या साध रहे हो, क्योंकि वह तो यहाँ से चला गया है। पाप कर रही थी क्या कोई, कहो सुनूं मैं है तो। मैं उसे दान में कुछ देना चाह रही थी, मैं उसे कुछ दान देना चाह रही थी, लेकिन क्या ऐसा करके मैं कोई पाप करने जा रही थी? किसी को दान देना अपनी इच्छा से गलत तो नहीं है, कहो सुनूं मैं यह तो। लेकिन फिर भी तुम कहो, मैं सुनूं कि तुम्हारे मन में इस बात को लेकर के क्या शंका जगी या तुम्हारे मन में क्या शंका आई, तनिक विस्तार से मुझसे कहो। आगे देखेंगे। अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी, कुछ भी स्वत्व नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे हा, और आप अवसर के वर को शाप लिख बैठे हा। आगे विधृता पति पत्नी के अधिकारों की बात कहती है तथा स्वतंत्र आचरण की बात कहती है।
अधिकारों के दुरुपयोग का कौन कहाँ अधिकारी। कि गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी के अधिकारों का सदुपयोग या दुरुपयोग कौन कितना कर रहा है तथा अधिकारों के प्रति किसको कितनी छूट है, किसे कितना अधिकार है। कुछ भी स्वत नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। क्या तुम्हारी अर्धांगिनी होने के नाते, क्या तुम्हारी पत्नी होने के नाते मेरा कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। क्या मैं अपनी इच्छा से इस घर में किसी को कुछ दे नहीं सकती। मैं पुण्यार्थ जा रही थी, तुम पाप देख बैठे। अरे मैं तो पुण्य लाभ के लिए जा रही थी, पुण्य कर्म करने जा रही थी, परंतु तुमने कुछ गलत समझा। तुमने समझा कि यह स्वेच्छाचार कर रही हूँ, इसलिए तुमको मेरे इस स्वतंत्र आचरण में पाप दिखाई दिया और आप अवसर के वर को शाप लेकर बैठे हो। अरे यह तो वरदान प्राप्त करने जैसा पवित्र अवसर था, परंतु आशंका और अविश्वास के कारण तुम इसको शाप या अनिष्ट कार्य मान बैठे हो। जो मान बैठे हो। तुम्हारा इस तरह सोचना मेरे लिए बहुत ही कष्टकारी है। जिसमें पशुवध करते करते सूखा हृदय तुम्हारा, वे मख मिटे और हे ईश्वर इन्हीं बालकों द्वारा स्वयं स्वर्गफल वाली भी इस लोलुपता को लय हो। कर्म हमारा क्षमता में हो, धर्म सुसमता में हो। इन पंक्तियों में जो विधृता है वो अपने पति के दुराचरण, कठोराचरण तथा शंकाग्रस्त व्यवहार को अनुचित ठहराती है और कहती है, जिसमें पशुवध करते करते कि तुम पशुओं का वध करते करते कठोर हृदय वाले हो गए। तुम्हारे हृदय में जो मानवता की पवित्र भावनाएं हैं वो समाप्त हो गई हैं। तुम्हारा हृदय कठोर हो गया है। वे मख मिटे और हे ईश्वर। आगे विद्रता कहती है कि पशु वध वाले यज्ञ और यज्ञ विषयक कृत्य समाप्त हो जाने चाहिए। और हे ईश्वर, हे परमात्मा, संतान उत्पत्ति से ही स्वर्ग के पुण्य फलों की आकांक्षा रखने वाली उस भावना का भी विनाश होना चाहिए। ऐसी लोलुपता समाप्त हो जानी चाहिए। कर्म हमारा क्षमता में। आगे कहती है कि हमारा जो कर्म है वो हमारी क्षमता के अनुकूल हो, क्षमता से समन्वित होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो धर्म है वो सभी के प्रति समता भाव रखने वाला होना चाहिए। तात्पर्य हुआ ये कि हमारा धर्म और कर्म समन्वित होने चाहिए। दोनों के समन्वय से ही गृहस्थ जीवन खुशहाल और सुखमय बनता है और साथ ही साथ सामाजिक पवित्र जो परंपरा है उसका निर्वहन भी हो सकता है। इन पंक्तियों में विद्रता ने
धर्म और संस्कृति के नाम पर होने वाले कुकृत्यों की निंदा की है। किंबा कटता नहीं पाप भी जब तक रहे अधूरा, हो निषिद्ध भी सांग सिद्धिया यज्ञ तुम्हारा पूरा। नाचे गावे सुरंगनाएं आवे इंद्र पधारे, मेरे आशय तो उपेंद्री तारे और न तारे। इन पंक्तियों में पुनः विद्रता अपने पति के आस्थाहीन आचरण पर आक्षेप करती है और कहती है कि इस संसार में जब तक पाप अधूरा रहता है तब तक वह भी समाप्त नहीं हो पाता, यानी कि पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। इसी प्रकार हो निषिद्ध भी सांग सिद्ध्य यज्ञ तुम्हारा पूरा, इसी प्रकार तुम्हारा ये यज्ञ हर प्रकार से वर्जित होने के बावजूद भी पूरा अवश्य होगा, अधूरा नहीं रहेगा। लेकिन और इस यज्ञ में भले ही नाचे गावे सुरंगनाएं आवे इंद्र पधारे, भले ही अप्सराएं आए नाचे गाएं और इंद्र भी स्वयं क्यों नहीं पधारे, फिर भी तुम्हें इस यज्ञ का सुफल नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा कहना है। मेरे आशा तो उपेंद्रित तारे और न तारे, मेरी आस्था तो भगवान विष्णु पर ही है। वे चाहें तो मेरा उद्धार करें या न करें, लेकिन अब वही एकमात्र मेरे सहारा हैं, वही एकमात्र मेरे आश्रय है। मैं उन्हीं की शरण में जा रही हूँ। व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, फिर भी श्रोत्रिय होत्र ठहरे, क्यों न सुशील रहो तुम। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशीला, ललना तो छलना है ओहो, धन्य तुम्हारी लीला। इन पंक्तियों में विद्रता अपने पति के आचरण को लेकर के और उस पर लगाए गए आक्षेप को लेकर के अपना दुख व्यक्त करती है और अपने पति से कहती है, व्रतियों की उन कुल स्त्रियों के प्रति अश्लील रहो तुम, कि पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मणों की, पवित्र आचरण करने वाली स्त्रियों के प्रति तुम यह अश्लील व्यवहार कर रहे हो, उन पर जबरदस्ती अधर्म आचरण का आरोप लगा रहे हो, उनके प्रति अनावश्यक ही दुर्व्यवहार कर रहे हो। आगे फिर विद्रता अपने पति पर व्यंग करती है और कहती है, फिर भी श्रोत्रिय होत्र ठहरे, आखिर तुम हवन करने वाले वेद पाठी ब्राह्मण हो, स्वयं को क्यों न सुशील रहो तुम, स्वयं को सदाचारी मानते हो, स्वयं को सदाचारी कहते हो, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम दूसरों को कुछ भी कह सकते हो, दूसरों के साथ कैसा भी व्यवहार कर सकते हो। मैं भूखों को भोजन देने जाकर भी दुशील, तुम्हारा इस प्रकार आचरण गलत है। मैं भूखों को भोजन देने गई थी तो तब भी तुम मेरे पवित्र आचरण पर शंका व्यक्त कर रहे हो, तुम मुझे दुराचरण वाली कह रहे हो। ललना तो छलना है ओहो, धन्य तुम्हारी लीला। जहाँ तक मैं समझती हूँ
तुम्हारी दृष्टि में तो नारी एक छलावा है, नारी एक धोखा है और माया है। लेकिन अफसोस और दुख इस बात का है कि नारी के संबंध में तुम्हारा चिंतन कितना गलत है, नितांत कल्पित है और विकृत मानसिकता का परिचय देता है। इस तरह इन पंक्तियों में विद्रता द्वारा वेद पाठी जो श्रोत्रियों पर आक्षेप किया गया है और धर्म के नाम पर स्वयं को बड़ा मानने वाले तथा नारियों को सदैव शंका की दृष्टि से देखने वालों का आचरण वस्तुतः दिखावटी रहता है, वो इन पंक्तियों में व्यक्त होता है। धन्यवाद।